नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा। जेसीपीएल के ठेका मजदूरों ने पीएफ और ईएसआई को लेकर किया हंगामा। और रघुवर दास ने सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। लगातार हो रही बारिश और उड़ीसा के बंगबिल डैम के एक फाटक को खोल दिए जाने से शहर के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। आज दोपहर तक खरकाई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है। स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 122 मीटर से 2 मीटर नीचे है। खरकाई नदी खतरे के निशान 129 मीटर से 2 मीटर ऊपर बह रही है। एडीसी गणेश कुमार ने कहा कि शहर के निचले हिस्सों में रहने वालों को सजग कर दिया गया है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। खड़कई का वैसे डेंजर लेवल 129 है, उससे ज्यादा है, लेकिन वो चिंता का विषय नहीं है। स्वर्णरेखा में 120.18 है और वहाँ डेंजर जोन जो है सो 122 है। तो अभी 11 बजे बैंक बिल से एक फाटक खुला है, जो कि 6-7 घंटे 8 घंटे के लगभग 3 से 4 बजे तक आने की संभावना है। तो अभी लेकिन सिविल इंजीनियर द्वारा बताया गया है कि अभी जो है यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए खड़कई नदी के जलस्तर में कमी आ रही है धीरे धीरे। तो लेकिन जब वो पानी जब उड़ीसा से बैंक बिल वाला जो खुला है वो आएगा, तब स्थिति पर हम लोग को नज़र रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पानी के ज़्यादा बहाव आने पर जो निचले इलाकों में पानी घुस सकता है। तो इसके लिए हम लोग सीओ को और तीनों स्पेशल अफसर को कहे हैं कि वो अपने स्टाफ के साथ मुस्तैद रहेंगे और वहाँ जो कार्रवाई है उसको पूर्ण करेंगे और लोगों को सचेत करेंगे। टीजीएस कंपनी की मेरिन ड्राइव रोड स्थित ठेका कंपनी जेसीपीएल के मजदूरों ने वेतन, पीएफ और ईएसआई की मांग को लेकर आज हो हंगामा किया। इन मजदूरों के समर्थन में कांग्रेस नेता बब्बन शुक्ला पहुंचे थे। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता के समर्थन में जमकर नारे लगे। नहीं चलेगा, हम लोग को वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। कुछ मजदूरों ने कहा कि ठेका कंपनी जेसीपीएल मजदूरों का पीएफ और ईएसआई तो काटती है, लेकिन उसका लाभ उन मजदूरों को नहीं मिलता। मजदूरों को वेतन का भुगतान भी कंपनी नियमित रूप से नहीं करती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 19 दिसंबर को हम लोग काम स्टार्ट किए थे यहाँ पर। आज तक कोई ऐसा पेमेंट नहीं हुआ कि जो समय से हुआ। ठीक है सर, बिना स्ट्राइक का कोई पेमेंट नहीं हुआ। कभी उधर तोड़िए, कभी उधर फोड़िए, उसको मारिए, नाजायज आदमी पिटा जा, अपना आदमी पिटा जा रहा है। उसमें बार बार तकलीफ होते ही रहा। आज हम लोग 6 महीना 7 महीना ड्यूटी किए, कोई नहीं। अभी बोला नोटिस भी देंगे, ये देंगे। हम लोग का 4था डेट फेल है। भींग भींग के आता हूँ, वापस चले जाता हूँ उदास होकर। यहाँ पर कोई किसी का सुनने वाला है नहीं। ये बराबर का समस्या है। आज लास्ट है। आज हम लोग को जो हम लोग करेंगे, आज जो भी करना है हम लोग करेंगे। क्या हम लोग क्या पेमेंट नहीं हो तो क्या करेंगे? पेमेंट नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। नोटिस पे बोला है, नोटिस पे देने बोला है, बंदूक भी दिखाता है, बंदूक भी दिखाता है। सब तरह के यहाँ पर समस्या किया है हम लोग के साथ। कौन है? है जेसीपीएल का है, सब स्टाफ लोग है सब। किसको बोलिएगा, यहाँ पर बहुत है। जेसीपीएल एक कंपनी है जो कि यहाँ काम करती है, उड़ीसा की कंपनी है। एक कंपनी यहाँ पे मजदूरों का पिछले 3 महीने से पीएफ का पैसा नहीं दे रहा है। 6 महीने से पीएफ का पैसा नहीं दे रहा है, ईएसआई का पैसा नहीं दे रहा है। और पीएफ का जो नंबर भी इन लोगों को दिया गया है वो गलत नंबर दिया गया है। यहाँ के मजदूर जाके पीएफ ऑफिस में उस नंबर का पता किए हैं तो पता चला है कि जो नंबर इनको पीएफ का दिया गया है वो गलत नंबर है। और इन लोगों का 1 महीने का पेमेंट भी नहीं दिया गया है। इन लोगों का जो काम बंद किया गया है, इसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है। पिछले दिनों 1 सप्ताह पहले कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं के और माननीय बन्ना गुप्ता के प्रतिनिधि के द्वारा एक हस्तक्षेप करके ये एक वार्ता हुई थी। इस वार्ता में यहाँ के जो मैनेजर है ना, मैनेजर है अजीत बस्तिया, मैनेजर अजीत बस्तिया है, उनके द्वारा ये लिखित आश्वासन दिया गया था कि 29 तारीख को यहाँ के जो भी मजदूर हैं उनका आज क्या हुआ, 1 महीने का पेमेंट, पीएफ, ईएसआई और नोटिस पेमेंट, ये सब आज 29 तारीख को देने का बात था। चूंकि 29 तारीख को अपने वादे के हिसाब से फेल हो गया, तो आज 30 तारीख को हम लोगों ने उनसे मिलने आए थे। तो यहाँ जेसीपीएल कंपनी का टोटल ऑफिस बंद है, यहाँ एक भी पदाधिकारी उनका नहीं है। हम लोगों ने जाके टीजीएस के जो एरिया मैनेजर है यहाँ पे मिस्टर आरके सिंह, उनसे हमने वार्ता की है। वो हमको 1 दिन का समय दिए हैं, बोले कि कल टीजीएस के मालिक जेसीपीएल के मालिक आ रहे हैं, उनके साथ उनका वार्ता है और कल के बाद वो बोले हैं कि जो भी समस्या है इनका समाधान किया जाएगा। जब तक इन लोग लेबर का पेमेंट नहीं दिया जाता तब तक इस साइड पर किसी भी तरह का काम नहीं होगा। भाजपा विधायक रघुवर दास ने झारखंड सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का विरोध किया है। उन्होंने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मात्र धोखा और छलावा है, इससे जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस और जेएमएम ने राज्य की जनता को छलने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया है। आम जनता को इस सरकार से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कॉमन मिनिमम फॉर पार्लियामेंट 10 और 4 सिर्फ कांग्रेस पार्लियामेंट के चुनाव के लिए जनता की आंखों में साझा कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटकर जनता को आंखों में धूल जोड़नी चाहिए। पार्टी काली मंदिर के मुद्दे पर शहर की राजनीति गरमाने लगी है। जेवीएम नेता अभय सिंह ने कहा कि उस मंदिर से लाखों लोगों की भावना एनएच के निर्माण को लेकर मंदिर के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मंदिर के मसले पर सांसद डॉक्टर अजय कुमार की आज एनएच के एक वरीय पदाधिकारी से बात हुई है। अभय सिंह ने कहा कि जिला परिषद कार्यालय में वर्षों से कुंडली मारकर बैठे एसके विद्यार्थी को हटाने की मांग को लेकर जेवीएम 4 से 14 अगस्त तक क्रमिक अनशन करेगा। श्री एसके विद्यार्थी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना, जिला परिषद कार्यालय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा अगर कहा जाए तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं, इसको सत्य है। पार्टी ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक अपनाते हुए 10 दिनों का क्रमिक अनशन हम लोग जिला परिषद कार्यालय में करेंगे। कदमा फार्म एरिया रोड नंबर 4 स्थित आंध्रा कोल्टा समाजम मंदिर एवं आश्रम में मंदिर के पूर्व कर्ताधर्ता टी मुथु कृष्णन की प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में बन्ना गुप्ता ने स्वर्गीय टी मुथु कृष्णन के जीवन कृत्यों की तारीफ करते हुए वहां संचालित भारतीय विद्यालय के विकास के लिए अपनी ओर से 1 लाख का अनुदान देने की घोषणा की। मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में आपको किया, इसके लिए मैं बहुत आपको अपने तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और भारतीय विद्यालय स्कूल से हमारा बहुत गहरा संबंध रहा है और न जाने कितनी बार आए हैं और कितनी बार गए हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई गुड्डू गुप्ता यहाँ बहुत समय तक उन्होंने अपना कार्यालय और अपना व्यवसाय किया भी है और उस क्रम में बहुत बार आए हैं, जिसको गिनती में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और बहुत बार आए और बहुत बार मामा के दर्शन हुए, मामा से बात हुई, एक आध बार कुछ समस्याओं पर भी बात हुई। और आज इस अनावरण कार्यक्रम में आने के बाद बहुत मन भावुक है, क्योंकि हमारा भाई भी
मामा के प्रति बहुत स्नेह करता था। वो जब कमेटी के लोग हमसे मिलना चाह रहे थे, उस समय हम दिल्ली में थे, फिर रांची में थे, तो कई बार हमारे भाई ने भी उनको फ़ोन किया, भाई देखो उसमें क्या नहीं है तुमको। मैं अपनी तरफ से आपको इतना कहूँगा कि इस स्कूल की उन्नति में मेरी जब ज़रूरत पड़ेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि इस स्कूल के कल्याण में कहीं, क्योंकि इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते भी यदि कुछ उन्नति और तरक्की की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। आने वाले साल में इस स्कूल को हम हमारी तरफ से 1 लाख रुपए का बच्चों को पढ़ाई के लिए पुस्तक वगैरह है या कंप्यूटर वगैरह है, वो चीज़ उन लोगों को मिल सके और मामा के सम्मान में वो काम किया जा सके। इसलिए मैं अपने विधायक निधि से 1 लाख रुपया इस भारतीय विद्यालय स्कूल के नाम पर करता हूँ। एनजीएम अस्पताल में आज मस्तिष्क रोगों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मानसिक रोग पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर गिरी ने कहा कि सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क रोग के बारे में विचारों का आदान प्रदान करना है। कि शारीरिक बीमारी या फिजिकल इलनेस है, जिसको मेडिकल इलनेस कहते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन कई बार होती है मानसिक लक्षणों की तरह। तो कई बार ये लगता है कि ये मानसिक बीमारी है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो इसी पर ही ये परिचर्चा थी कि अगर मानसिक लक्षण लेकर के अगर मरीज जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। स्वर्णकार समाज ने शहर के आभूषण दुकानों में होने वाली चोरी की घटनाओं और आभूषण व्यवसायियों के साथ आपराधिक वारदातों को देखते हुए आर्म्स का लाइसेंस देने की मांग की है। इस सिलसिले में आज प्रशासन से मिलने आए रंजीत बर्बर ने कहा कि जब व्यवसायी वर्ग के लोग आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन दिए हैं तो प्रशासन को इसके लिए ईमानदारी से पहल करनी चाहिए। जो लाइसेंस लंबित पड़ा हुआ है उसका एक लिस्ट देने के लिए, तो आज हम लोग लिस्ट बना कर आए हैं कि हमारा आज 2008 से 2010 का हम लोग लंबित पड़ा हुआ, उसके जल्द से शस्त्र नहीं रहने के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयाँ होती है। हमारे दुकान में डकैती होता है, हम लोग उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारा साथ छिनतई होता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारा माल को ले जाया जाता है। जिस तरह की आज विगत महीना में हमारा जुगसराय सीताराम ज्वेलर्स में डकैती होने के कारण अगर हमारे पास उनके पास शस्त्र था, इसके कारण हमारा डकैती को बचाया गया। हम लोग दुकानदार इनसे मिलने आए हैं, उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। उपायुक्त महोदय से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को जो भी आवेदन दिया हुआ है उसको जल्द से जल्द निर्गत करने का कष्ट करें। सांची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज की स्नातक अंतिम वर्ष की छात्राओं ने रिजल्ट आने तक बीएड में नामांकन की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से मांग की है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आई कुछ छात्राओं ने कहा कि स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ऐसे में जब बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी तो स्नातक अंतिम वर्ष की तमाम छात्राएं नामांकन से वंचित रह जाएगी। हम लोग ग्रेजुएट में बीएड का फॉर्म भरे थे, लेकिन वहाँ फॉर्म भरने के बाद प्रोस्पेक्टस में हमने ये पढ़ा कि जो लोग का रिजल्ट अवेटिंग है, रिजल्ट नहीं आया है, वो ये फॉर्म भर नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमने कैसे भी कोशिश करके अपना फॉर्म अपियरिंग में ही सर्टिफिकेट निकलवा के कॉलेज से, वुमेंस कॉलेज से भर दिया अपना फॉर्म। फिर लेकिन उसके बाद पता चला कि हम लोग का एडमिशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज हम लोग का रिजल्ट फुल नहीं है। हम लोग का एग्रीगेट रिजल्ट अभी तक फुल आया नहीं है, तो हम लोग का उस बेसिस पे मार्क्स एडमिशन नहीं होगा। तो एग्जैक्टली हम लोग के वुमेंस कॉलेज को भी ये बात समझना चाहिए कि कहाँ मई में खत्म हुआ एग्जाम, अगस्त चालू होने को है, रिजल्ट का कोई पता नहीं। कम से कम स्टूडेंट्स के लिए उनको ये करना चाहिए कि कहीं भी ऑब्वियस सी बात है ना कि कोई भी स्टूडेंट अब एक ही जगह तो नहीं रहेगा, बाहर अप्लाई करते हैं सब कॉलेजेस, एंड मई जून से सारा फॉर्म निकल जाता है, एडमिशन हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है, क्लासेस चालू हो गया है उड़ीसा में, कलकत्ता में, बिहार में, ये यूनिवर्सिटीज का क्लासेस चालू हो गया। रिजल्ट 1 जुलाई को ही निकला हुआ था सबका।
एंड यहाँ हम लोग का कुछ भी आता पता नहीं। कोल्हान यूनिवर्सिटी है, तो कोल्हान यूनिवर्सिटी तो ग्रेजुएट को समझना चाहिए कि जब तक यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकल रहा है हम लोग नहीं भर सकते, क्योंकि दोनों सेम यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। तो इधर वुमेन्स अपना रिजल्ट जल्दी निकाले या फिर ग्रेजुएट अपना डेट एक्सटेंड करे बीएड का, क्योंकि हम लोग का करियर एक हिसाब से देखें तो इज एट स्टेक, तो जिसकी वजह से हम लोग को हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई कुडंट अप्लाई। इलाहाबाद में मैंने ट्राई करा था, रांची जेवियर्स में मैंने ट्राई करा है, वहाँ पे सब कोई बोल रहे हैं कि मुझे हमें मार्कशीट चाहिए क्योंकि हमारी मार्कशीट आउट नहीं हुई है, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एडमिशन। सो इसीलिए वो तो कॉलेज हमें जल्दी हमारा रिजल्ट आउट करके दे कि हम अपना मार्कशीट प्रोड्यूस करेंगे तभी जाके हमारा एडमिशन।